सो गाइस सबसे पहले तो npm रन स्टार्ट करूंगा और उसके बाद बोलूंगा जो भी मुझे बोलना है। और मैं क्या कह रहा था कि हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि किस तरह से टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स को फाइनली mytexttutorials.com पर डालना है। हमने बहुत खूबसूरत बनाया है इसको, यार मज़ा ही आ गया। आप लोग भी सोच रहे होगे कि यार क्या ऐप बना दी, क्या रिएक्ट ऐप बना दी, क्या मज़े दिला दिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो मुझे ज़रूर बताना। और अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था जो मैंने एक्सरसाइज 2 का दिया था, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बहुत सारा टाइम दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि सभी लोग करें इसको सॉल्व। तो मैं इसको जल्दी नीचे को स्क्रॉल करता हूं और मैं आ चुका हूं एट द वेरी एंड। इससे पहले कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूं, मैं क्या करूंगा कि यहां पर आकर जल्दी से सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें करना क्या था, हमें कस्टम पैलेट बनानी थी। सबसे पहले तो हमें कस्टम पैलेट बनानी थी। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो कस्टम पैलेट बनाऊंगा वो नैव बार के अंदर बनाऊंगा। तो मैं काम करता हूं कि ये जो मेरा फॉर्म था, मैं एक काम और करूंगा कि यहाँ से सारे के सारे कमेंट्स हटाऊंगा, मैं थोड़ा क्लीन करूंगा टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स को। बट एक बात और मैं बोलूंगा कि यार देखो, ये जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, मैं इसको डिप्लॉय नहीं करूंगा mytexttutorials.com को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स जैसी ऐप में हमको डार्क मोड के अलावा और भी बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज थी, तो हम इसको एज एन एक्सरसाइज ही लेंगे। और ऑल्सो मैं CSS पे ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करूंगा। विद दैट सेड मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि एक डिव डालूंगा। इनफैक्ट मैं डिव विद क्लास नेम ऑफ डिस्प्ले फ्लेक्स डालूंगा, जो कि एक डीफ्लेक्स क्लास है हमारी बूटस्ट्रैप की। उसी के साथ साथ सबसे पहले एक प्राइमरी बटन बनाऊंगा, और प्राइमरी बटन बनाने के बाद मैं इसमें एक और क्लास दूंगा जो है राउंडेड, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। एक mx2 क्लास दूंगा ताकि एक्स एक्सिस में ही दूरी बनाकर रखें एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक स्टाइल दूंगा ताकि इसकी हाइट और वेट हो जाए, क्योंकि ऐसे ये दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू हाइट दूंगा 40 पिक्सल, 30 पिक्सल से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे लगा छोटा बड़ा ये तो मैं इसको और ठीक कर लूँगा। ठीक है, और विड्थ को भी मैं 30 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, हाइट और विड्थ मैंने दोनों 30 पिक्सल कर दी है इसकी। अब क्या करूँगा, मैं ये करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी ऐप कैसी दिख रही है। तो मैं mytexttutorials.com को तो अभी बंद कर देता हूँ। मैं ये एक पैलेट यहाँ पर मैंने बना दी है। इसको और छोटा करना चाहते हो तो और छोटा कर सकते हो आप लोग। मैं क्या चाहता हूँ कि इस पैलेट पर कोई भी क्लिक करे, यानी कि अगर कोई भी ऑन क्लिक हो इस पर, तो मैं कुछ ना कुछ करना चाहूँगा। ऑब्वियसली दैट्स सो ऑब्वियस, मैं कुछ ना कुछ करना चाहूँगा जैसे कोई इस पर क्लिक करे। मैं क्या करूँगा, जो मेरा app.js के अंदर टॉगल मोड मेथड था वो क्या करता था, पहले लाइट थीम को डार्क थीम, डार्क थीम को लाइट थीम बना देता था। इस बार मैं क्या करूँगा, ये टॉगल मोड जो है इसको चेंज ही कर दूंगा पूरे फंक्शन को। और मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक चीज़ दूंगा, मोड। इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये जो मेरा मोड है ना, मोड इज इक्वल टू सेट मोड। जैसे ये अभी लाइट है, लाइट के साथ साथ ये डार्क भी हो सकता है, ये वार्निंग हो सकता है, ये डेंजर हो सकता है, ये सक्सेस हो सकता है। अगर आप लोग को नहीं पता ये सब चीज़ें क्या हैं तो मैं आपको बताता हूँ। कलर बूटस्ट्रैप पे अगर मैं जाऊँ तो आप देखो यहाँ पर कलर की, इनफैक्ट किसी भी तरह की कलरिंग बूटस्ट्रैप में इन क्लासेस से होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, म्यूटेड और वाइट, ये सारी की सारी क्लासेस हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर है, ये मैं अपने मोड को बना दूंगा। ठीक है, और कभी भी मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जैसे कि मुझे चेंज करना है लाइट थीम से डार्क थीम या किसी एक कलर से दूसरे कलर, तो मैं इसी में आऊँगा। ठीक है, ये हटा देता हूँ। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ और दूंगा, एक चीज़ और पास करूँगा, और वो क्या होगी, वो होगी कौन सी क्लास है। तो मैं इसको CLS बोल देता हूँ, क्लास में नहीं बोल सकता क्योंकि क्लास रिजर्व कीवर्ड है इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो मैं नहीं बोलना चाहता। क्लास नहीं दे सकता वेरिएबल का नाम में। तो CLS क्या होगा, CLS जब मैं डार्क थीम से लाइट थीम में, लाइट थीम से डार्क थीम में जाऊंगा तो CLS नल होगा। तो सबसे पहले तो हमारा नैव बार में एक बटन था इनेबल डार्क मोड। मैं इस इनेबल डार्क मोड को चेंज करके टॉगल मोड कर दूंगा, क्योंकि यार जब हमारे पास बहुत सारे पैलेट्स होंगे यहाँ पर, तो ये क्या दिक्कत आ रही है, ये कह रहा है कि ऑन क्लिक आपने बताया नहीं कि क्या आपको करना है। तो मैं प्रॉप्स डॉट टॉगल मोड कर देता हूँ अभी के लिए, बाद में चेंज करूँगा। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा ऑन क्लिक, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, नैव बार के अंदर ही है कहीं ना कहीं। अरे मुझे दिख क्यों नहीं रहा, हाँ दिख गया। तो मैं इसके अंदर ये डाल देता हूँ अभी, ताकि मेरी ऐप जो है वो कंपाइल हो जाए, और अभी भी कंपाइल हो चुकी है। ठीक है, तो मैं अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो डार्क थीम, लाइट थीम, डार्क थीम, लाइट थीम आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको टॉगल मोड जो है वो रन किया इस पर क्लिक होने पर। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखो, अगर कोई भी इस पर क्लिक करता है तो अभी डार्क मोड, लाइट मोड इनेबल हो रहा है, लेकिन अगर मैं एक कलर को इनेबल कर लूँगा तो मैं चाहूँगा कि डार्क थीम वाइट थीम हो जाए, वाइट थीम डार्क थीम हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको टॉगल मोड कर दिया। और मैं क्या करूँगा कि टॉगल मोड में एक पैरामीटर भेजूंगा जो कि है क्लास। कौन सी क्लास मैं सेट करना चाहता हूँ अपने मोड को।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं कर सकता। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ पर मैं प्राइमरी लिख दूँ। ये मैं करूँगा तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। मैं इसे ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये डायरेक्टली फंक्शन ही कॉल हो जाएगा। ऑन क्लिक को एक फंक्शन चाहिए होता है, फंक्शन कॉल नहीं चाहिए होती है। एक बार और बोलूँगा, ऑन क्लिक को फंक्शन चाहिए होता है, फंक्शन कॉल नहीं चाहिए होती है। एक फंक्शन कॉल है। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन बना दूंगा इसको कुछ इस तरह से। मैं कहूँगा ये लो जी, फंक्शन चाहिए था, ये लो ये फंक्शन है। अब ऑन क्लिक के अंदर मैंने क्या दिया है, एक एरो फंक्शन जिसके अंदर कुछ हो रहा है, ठीक है, जो कि मैं चाहता हूँ हो। अब मैं इसको सेव करूँगा अगर, तो आप लोग देखो इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टॉगल मोड रन होगा मेरा विथ ये जो हमारा CLS है, विथ CLS एज प्राइमरी, ठीक है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, और मैं यहाँ पर CLS को आपको दिखाऊँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं अपना जो कंसोल है वो खोल लेता हूँ, रिलोड करूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो प्राइमरी आ रहा है। इस पर क्लिक करूँगा तो क्या आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो सिंथेटिक बेस इवेंट आ रहा है, यानी कि जो इवेंट है वो आ जा रहा है। तो रिएक्ट में आपको मालूम है कि इवेंट बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, बट उसके भी बाद में क्या करूँगा, ऐसा होता है उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर नल भेज दूंगा। वो वाला नल नहीं भेजूंगा, नल NULL वाला भेजूंगा। कहाँ गया मेरा प्रॉप्स, ये रहा टॉगल मोड। मैं यहाँ पर इसको नल भेजूंगा। वो वाला नल मत समझ लेना, कहीं आप बोलो घर पे नल तो आया ही नहीं, हैरी भाई कह रहे थे भेजूंगा। ये वाला नल नहीं है, ये NULL वाला नल है, ठीक है। किसी के घर में मैं कोई नल नहीं भेज रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि props डॉट टॉगल मोड प्राइमरी मैंने किया, यही डिव मैं बना लूँगा और हमारे सक्सेस, डेंजर, इन सब के लिए भी, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले मैं क्या करूँगा, एक और CSS प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, वो है कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर ऐड करूँगा। इससे क्या होगा, मैं एरो लेकर जाऊँगा तो देखो ये पॉइंटर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इस चीज़ को मैं करूँगा, सबसे पहले तो मैं डेंजर के लिए करूँगा, रेड कलर जो होता है, और यहाँ भी डेंजर लिख दूंगा। फिर उसके बाद सक्सेस के बाद वार्निंग। दैट्स अबाउट इट यार, ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, बस वार्निंग और बाकियों के लिए आप लोग खुद कर लेना यार, ठीक है। और सक्सेस ये मैंने किया। अब देखो मैंने ये जैसे ही किया, अब यहाँ पर देखो मैंने क्लिक किया तो डेंजर, यहाँ क्लिक किया तो सक्सेस, यहाँ क्लिक किया तो वार्निंग, यानी कि इन कीवर्ड्स का यूज़ करके अब मैं यहाँ पर अपने मोड को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या करना पड़ेगा ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहला काम तो आप लोग को ये करना पड़ेगा कि बॉडी को क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और क्या मैं ऐड करूँगा, मैं ऐड करूँगा BG डैश जो भी चीज़ है, जो भी मेरा CLS है, प्राइमरी, डेंजर, जो कुछ भी है, ठीक है। तो अभी मैं देखो इस पर रेड पर क्लिक करूँगा तो ये रेड हो गया, लेकिन ग्रीन पर क्लिक करूँगा तो ये रेड ही रहा, और मैं रिलोड करके अगर ग्रीन पर क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन हो जाता है, रिलोड करके मैं येलो पर क्लिक करूँगा तो ये येलो हो जाता है। बट यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यार मैं जब जब क्लिक करूं तब तक मेरा बॉडी का कलर चेंज हो, जो कि अब नहीं हो रहा है। देखो रेड पर अटक गया, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने एक बार BG प्राइमरी ऐड कर दिया, या मान लो BG डेंजर ऐड कर दिया अपनी बॉडी के अंदर। अब उसके बाद आप कोई भी बैकग्राउंड की क्लास ऐड करोगे वो इग्नोर मारी जाएगी जब तक आप पुरानी क्लास को रिमूव ना कर देते। समझ लो मेरी बात को, मैं आप लोग को बताता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे ही मैंने रिलोड किया, अभी मेरी बॉडी में, यानी कि जो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी है उसके अंदर कोई भी क्लास नहीं है बैकग्राउंड वाली। अब जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ BG डेंजर आ गई, तो ये रेड कलर का दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूंगा तो BG वार्निंग बॉडी में ऐड तो हो गई, लेकिन BG डेंजर रिमूव नहीं हुई, और BG डेंजर पहले ऐड हुई थी, तो इसलिए ये रेड ही दिखाएगा जब तक आप BG डेंजर को नहीं हटा सकते। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं एक फंक्शन लिखूंगा, रिमूव बॉडी क्लासेस। रिमूव बॉडी क्लासेस क्या करेगा, मेरी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में से सारी क्लासेस को रिमूव कर देगा। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। कौन कौन सी क्लासेस मैं रिमूव करना चाहता हूँ, BG लाइट रिमूव करूंगा, BG डार्क रिमूव करूंगा, सारी रिमूव कर दूंगा अगर वो है तो। BG लाइट, BG डार्क, BG वार्निंग, BG सक्सेस, BG डेंजर, सारी की सारी रिमूव कर दूंगा। सक्सेस भी कर दूंगा रिमूव, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सक्सेस भी रिमूव कर दूंगा, डेंजर भी रिमूव कर दूंगा, वार्निंग भी रिमूव कर दूंगा, सब रिमूव कर दूंगा। और जैसे ही मैं टॉगल मोड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिमूव बॉडी क्लासेस को रन कर लूँगा। इससे क्या होगा, मेरी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में से सारी क्लासेस रिमूव हो जाएंगी। ये कैसा मजाक है, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। मैंने एरो फंक्शन नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड करूँगा और ये भी चल जाएगा। चल जा सिम, ये क्या नाटक हो रहा है। अच्छा, सिंटेक्स में कैसे गलती कर सकते हैं यार हम जावास्क्रिप्ट के, वो भी
यहाँ पर देखो अभी बिल्कुल सही सही सब कुछ काम कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पर कलर वगैरह बदल रहे हैं, ठीक है, बदल रहे हैं, कलर नहीं बदल रहे हैं, देखो बदल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं टॉगल मोड करूंगा तो यहाँ पर देखो अभी अभी मैं दिक्कत में आ गया। देखो मैं ये टॉगल मोड वाला जो बटन है इसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो यार या तो मैं इस टॉगल मोड बटन को हटा ही दूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पर कस्टम लॉजिक लिख लूँ। तो यार वो आप खुद कर लेना। मैं अभी के लिए टॉगल मोड बटन को फंक्शनल नहीं बना रहा हूँ। आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिख सकते हो और वो जावास्क्रिप्ट लॉजिक जो है बहुत ही सिंपल सा है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो अगर आपकी CLS डार्क या लाइट है तो आपको क्या करना है, आपको किस तरह से चेंज करना है। तो ये सारे काम आप लोग खुद कर लेना। मैं अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि मैं इसको डिप्लॉय नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ आप और कर सकते हो कि ये जो बटन से नीचे लिखे हुए हैं, ये देखो बटन अभी दिख नहीं रहे हैं, ब्लू में ब्लू नहीं दिख रहा है, रेड में ब्लू दिख रहा है। तो मे बी आप इन बटन्स को भी चेंज करना चाहोगे तो उसके लिए आप एक कस्टम लॉजिक, एक बहुत ही रोबस्ट सा कस्टम लॉजिक लिख सकते हो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी एप्लीकेशन में आती है तो। बट फॉर नाउ मैं शाउट आउट दूंगा सबको। और बाकी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ऑब्वियस है। अगर आप यहाँ पर अबाउट के अंदर भी करना चाहते हो चेंज, इन सारे बैकग्राउंड्स को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो प्रॉप्स की सहायता से, बहुत आराम से हो जाएगा। और आने वाले वीडियोस में जब हम देखेंगे यूज़ इफेक्ट हुक को तो ये सब चीज़ें और आसान लगेंगी आप लोग को, ठीक है। बट फॉर नाउ मैं इन चेंजेस को रखना नहीं चाहता, बट हाँ मैं कमिट करके गिटहब पे डाल दूंगा आप लोगों के लिए और अगले वीडियो में वापस से मैं जो है उस कमिट को रिवर्ट कर दूंगा ताकि मैंने क्या कोड लिखा हुआ है ये आप लोग को दिख जाए, ठीक है। सो यहाँ पर हम जल्दी से देखेंगे लोगों ने क्या क्या किया है। विशाल ठक्कर, अभय राणा, फ्रीक, OP ऑफिशियल और चरित दहिया, रोहित शाह, प्रणव ठाकुर, बिग शाउट आउट प्रसाद प्रो गेमर, नॉट स्टूपिड, डेविल कैफ, मोनीश गिरी, जसगुन सिंह, पोइट्री कलेक्शन बाय अयान, अंकुश मतियाल को शाउट आउट, वापस से नॉट स्टूपिड ने लिख दिया चैलेंज एक्सेप्टेड, गुड। प्रथमेश माने, रैक्ट गॉड, पोइट्री कलेक्शन बाय अयान। अब हम ढूंढेंगे यहाँ पर कि किसी ने अगर कुछ सॉल्व किया है तो, और मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है अभी के लिए, मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो वर्ड काउंट को कैसे ठीक करेंगे ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो क्वेश्चन में था ये वर्ड काउंट को ठीक करना, बट मैंने अभी पिछले वीडियो में ये ठीक कर दिया है। और ये देखो इन्होंने मेरा वाला ही मेथड यूज़ किया है, देख रहे हो, इन्होंने मेरा वाला मेथड यूज़ किया है कि यार अगर आपका ये चीज़ के बराबर ना हो तब आप इसके एलिमेंट्स को लोगे वरना नहीं लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वर्ड काउंट के लिए यहाँ पर किसी ने फंक्शन लिखा है। बिग शाउट आउट रैक्ट गॉड और सक्षन कुमार बिंदल को भी बहुत बड़ा शाउट आउट। और यहाँ पर मैं आपके नाम स्क्रॉल कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए अगले एक्सरसाइज का वेट करो यार और जल्दी से जल्दी पोस्ट करो अगर आपको शाउट आउट चाहिए तो। अगर आप लोगों ने अभी तक React.js की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। जहाँ बात रही इस कस्टम लॉजिक को लिखने की वो आप लिख लेना और मैं यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है कि टॉगल मोड और इसको एक साथ अगर आप लोग को करवाना है वर्क तो वो आप करवा सकते हो, बट इट डजेंट मेक सेंस। टॉगल मोड का होना भी सेंस नहीं बनाता है। आप यहाँ पर एक और बटन लाइट और डार्क के लिए कर सकते हो तो वो चीज़ मैं कर देता हूँ। मैं टॉगल मोड को हटा दूंगा यहाँ से, ये जो टॉगल मोड वाला यहाँ पर मैंने स्विच लगाया हुआ है उसको मैं हटा दूंगा और मैं करूँगा क्या कि यहीं पर एक डार्क एक लाइट इन दोनों को मैं ले लूँगा। तो एक लाइट एक डार्क एंड दैट विल मेक मोर सेंस, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि एक टॉगल मोड भी हो मेरे पास और एक मेरे पास पैलेट भी हो। या तो पैलेट रख लो या डार्क मोड लाइट मोड रख लो। और हाँ यार इनका बॉर्डर दे सकते हो आप अगर आपको लगता है ये लाइट वाला थीम जो है दिख नहीं रहा है तो, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। अब देखो मैंने लाइट थीम एक्टिव किया अगर तो यहाँ पर देखो दिक्कत आ रही है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं इसको रिलोड करके देखता हूँ भी, हाँ अब काम कर रहा है। देखो अब काम कर रहा है ठीक से। ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये यहाँ पर ब्लैक हो गया, ये यहाँ पर ब्लू हो गया। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। आप एक मैपिंग भी रख सकते हो कि यार येलो में आपको वाइट रखना है टेक्स्ट को या फिर डार्क रखना है। तो वो सारे काम आप लोग कर लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना, या क्लिक करके बुकमार्क करना, या क्लिक करके और यहाँ क्लिक करके सेव कर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I will see you next time.